चूकी बातें कही गई तो मैं उनकी निंदा करते हुए एक ही बात कहूंगा कि समस्या यहाँ है, मुझे कुछ मिला तो सम्मान, दूसरे को कुछ मिला तो उसका नाम रख दिया झुनझुना। वो वाल्मीकि जी, महिपाल जी सदियों से, सालों से, दशकों से पूरे सहारनपुर जनपद की सेवा कर रहे कि नहीं कर रहे? उन्हें सम्मान देने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया कि नहीं किया? और बाबा भीमराव अम्बेडकर की आत्मनिक कलम है, उनका धर्मों का इदारा है, शिक्षा की ओर है, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाना चाहिए, ना एक और कम को संभाले। शोभा यात्रा प्रत्येक मोर्चे से हमारे यहाँ पे वाल्मीकि मंदिर रेलवे स्टेशन पर जिला वाल्मीकि सभा के नेतृत्व में शोभा यात्रा निकाली जाती है और सारी जानने देती है। यहाँ से घंटाघर से भगत सिंह चौक, नेहरू मार्केट से जामा मस्जिद से भगत सिंह चौक और वहाँ से वापस आते हैं प्रोग्राम से यहाँ पे आगे समापन होगा। और बहुत बहुत बधाई उस पर्व की, एक पर्व सबको मनाना चाहिए क्योंकि भगवान वाल्मीकि ने राम का भाग्य लिखा है। एकता नहीं पूरे संसार को हिंदू करने की अगर चलाने की क्रिया किसी ने शुरू करी है वो भगवान वाल्मीकि है। राष्ट्रपति महोदया के नाम एक ज्ञापन देने के लिए जिलाधिकारी साहब के द्वारा प्रदेश में शासन प्रशासन द्वारा मुस्लिम समाज पर हो रहे जुल्म अत्याचार के संबंध में, देखिए भारत देश विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, संवैधानिक पंथ निरपेक्ष गणराज्य है जहां समस्त नागरिकों को संपूर्ण स्वतंत्रता पूर्वक गौरवशाली गरिमामय जीवन सम्मान के साथ जीने का मौलिक अधिकार है। लेकिन आप लोग देख रहे हैं कि बीते 8 वर्षों में लगातार धर्म के नाम पर इस्लाम के मानने वालों को कभी गौवंश के नाम पर, कभी गौवंश हत्या के नाम पर, कभी दाढ़ी टोपी के नाम पर, कभी धार्मिक त्योहारों के नाम पर तथाकथित गौरक्षकों, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू सेना, आरएसएस एवं तमाम अघोषित हिंदू संगठनों द्वारा समय समय पर धार्मिक नफरत फैलाने के लिए मॉब लिंचिंग हो रही है। कहीं प्रशासन द्वारा मासूम निर्दोष नाबालिग महिलाओं, बुजुर्गों व जुल्म अत्याचार किया जा रहा है। कहीं फर्जी एफआईआर की जा रही हैं, कहीं निर्दोषों को जबरदस्ती खींच करके उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, बेरहमी से पुलिस थानों में ले जाकर शारीरिक प्रताड़ना की जा रही है। आपने किसे ज्ञापन दिया? हमने डीएम साहब को ज्ञापन दिया, महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम। हमने सरकार महामहिम राष्ट्रपति महोदया से मांग की है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। बीते 8 वर्षों में धार्मिक उन्माद को बढ़ावा देने, प्रदेश के लोगों के बीच आपसी नफरत पैदा करने, उत्तर प्रदेश को कल्याणकारी राज्य से पुलिस राज्य की ओर ले जाने जैसे गंभीर मामलों को मद्देनजर रखते हुए प्रदेश सरकार को संबंधित समस्त कल्याणकारी सरकार चलाने का निर्देश पारित करने की महान कृपा करें। प्रदेश सरकार द्वारा निर्दोषों का रोल परिचय दे दीजिए। मैं बनवारी लाल कंचल, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल। आज जो आपने प्रेस वार्ता रखी है, क्या उद्देश्य है इसका? मैं बता रहा हूँ। सम्मानित पत्रकार साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। उत्तर प्रदेश में इस समय श्री योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसमें गुंडे, बदमाश, माफिया, अवैध वसूली करने वाले, छिनैती करने वाले, रंगदारी मांगने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है। ऐसे लोगों की कोई खैर नहीं है, वो जेल भी जाएंगे और उनके घरों के बुलडोजर भी चलेगा। अवैध जो निर्माण कर रखे हैं उन्होंने, उनके खिलाफ बुलडोजर भी चलेगा। मैं इसलिए लखनऊ से चल के यहाँ पे आया हूँ कि यहाँ पे अवैध वसूली का कार्य चल रहा है। अब जैसे आलोक अग्रवाल ही हैं, आलोक अग्रवाल बसंत विहार निवासी हैं। अब वो व्हाट्सएप पे झूठी बातें व्हाट्सएप पे चला करके लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, डराने धमकाने का काम करते हैं। और कोई उनसे बात करता है, जैसे नवीन मक्कड़ जी ने उनसे बात की, इनके खिलाफ व्हाट्सएप चलाया तो उन्होंने कहा 2 लाख रुपये दे दीजिए, और अगर इन्होंने कहा मैं तो नहीं दे पाऊँगा तो उन्होंने चाकू निकाला और उन्होंने कहा देख लो ये चाकू, जान से मार दूंगा। इन्होंने फिर जाकर के एफआईआर लिखाई। तो मैं इसीलिए आज आया हूँ। मैं अभी डीएम साहब से भी मिला, कप्तान साहब से भी मिला।
और ये प्रशासनिक अधिकारियों से मिला। लखनऊ में जाकर के मैं वहाँ भी संजय प्रसाद जी से मिलूंगा और लोगों से भी मिलूंगा, देवराज जी से भी मिलूंगा। ऐसे अवैध वसूली करने वालों के खिलाफ प्रदेश में कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इनको नेस्तनाबूद मिट्टी में मिलाने का काम करना चाहिए। मैं इसी उद्देश्य से आया हूं और मैं अपने उद्देश्य से मैं सफल होऊंगा, पूरी तरीके से सफल होऊंगा, निश्चित रूप से। आपने आरोप लगाया किस तरह की वो खबरें थी जो आपके खिलाफ चलाया करते हैं, जिनको लेकर आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं? बता तो दिया मैंने आपको। कौन सी चीज को लेकर कह रहे हैं? क्या चीज? व्हाट्सएप पे लिखते हैं। हाँ। क्या लिखते हैं ये बताइए। क्या लिखते हैं? व्हाट्सएप पे खबरें लिखते हैं। आप ये बता रहे थे कि जैसे भैया बता रहे थे कि भाई मैंने बनाया उसे हाँ। बता रहे हैं, तो ये बता तो दिया, इतनी बात बता दी। वो तो उनकी बात में हो जाएगी, आप पूरी बात नहीं, पूरी बात बता दी मैंने। जितनी बात मैं जानूंगा उतनी ही तो बताऊंगा ना। जो बेटा जी का सवाल था वो ये जो एविडेंस है वो आपने। अरे भाई, आप जो पूछे फिर इनको पूछना होगा, ये पूछेंगे, सारी बात आप ही पूछ लेंगे क्या? भाई जो आपको पूछना हो आप पूछ लीजिए मेरे मित्र। और हाँ, पूछ लीजिए। वो जो आप बता रहे हैं छुरा दिखाया, हाँ। देखो आजकल हर जगह सीसी फुटेज, ठीक ठीक, हर जगह ठीक सुविधा, ठीक। किस जगह पे छुरा दिखाया ऐसा है, ये सब बातें मैं आपको नहीं बताऊंगा। ये सब बातें मैं डीएम साहब को बताया आया हूँ, किस जगह छुरा दिखलाया, कैसे छुरा दिखलाया, ये सब बातें बताया आया हूँ। कप्तान साहब को भी बताया आया हूँ और जब जरूरत पड़ेगी तो सबको बताऊंगा। चलिए ये बताइए, जब ये घटना हुई 112 पे कॉल की गई थी क्या? सबसे पहले यूपी में 112 पे कॉल की जाती है। ये सब नहीं कॉल की जाती। अच्छा सर, 2 लाख रुपए की फिरौती मांगी, उसकी कोई ऑडियो है? भैया हमने बताया जो भी कुछ है मेरे पास प्रमाण, सब प्रमाण हैं। हम डीएम साहब को दे आए हैं, कप्तान साहब को दे आए हैं। तो एक प्रमाण हमें भी दिखा दो। अरे हम क्यों प्रमाण आपको दिखा दें? मुकदमा चल रहा है इसमें। नहीं भैया, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, जो मैं बात जानता हूँ बता रहा हूँ। उन्होंने हमें छुरा दिखलाया इनको और 2 लाख रुपए इनसे मांगे और कोर्ट में केस चल रहा है। जब भी जरूरत पड़ेगी हम देंगे। अच्छा साहब, जो खबर चली है क्या खबर थी, उसके बारे में बताओ। आप क्या खबर थी, थोड़ा सा ये बताओ भाई, क्या खबर? पहली बात तो प्रेस वार्ता आदरणीय अध्यक्ष जी की है, लेकिन आपके सवालों के जवाबों में यही है कि मनगढ़ंत खबरें चलाने का मतलब बार बार ये आ रहा है हमारे व्यवसाय से संबंधित कि हम ऐसा व्यापार कर रहे हैं, हम लूटपाट कर रहे हैं, हमने लोगों को ऐसे उपलब्ध चीज़ों के बारे में, या हमने बिल्डिंग बनाई, हमने नक्शा नहीं बनाया, इसे मैं गिरवा दूंगा। इसके अलावा अगर हम किसी धर्म यात्रा पे गए तो आज अमावस्या थी, या आपने मक्कड़ के कहने पे जबरदस्ती अमावस्या वाले दिन प्रोग्राम रखा गया। आप किसी के धार्मिक मुद्दों पर या किसी भी संस्था आप कोई प्रोग्राम कराएं, कोई समाचार पत्र अखबार वाले आप हमें बुलाते हैं और अगर हम वहाँ पर आपके पास पहुँच जाते हैं तो प्रोग्राम आपका है। आपने हमें प्यार से सम्मान से बुलाया, हम आपके पास पहुँच गए। इसके ऊपर भी उसने कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लगा रखे हैं। हमारा संगठन उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल पूरे प्रदेश में इकाइयाँ हैं। इसी के ऊपर ही हमारे कंचल जी के ऊपर भी ये भी उसने आरोप अखबार में डाल रखे थे कि संगठन यहाँ बिल्कुल निष्क्रिय है, कुछ नहीं चलता। कहाँ धर्मशालाओं में मंदिरों में जाके शपथ कराते हैं, वहाँ जाने का क्या औचित्य है? अरे हम प्रोग्राम मंदिर में करा लें, गुरुद्वारे में करा लें, अपने घर पे करा लें। आप लोगों को बुला के सम्मान देना या खाना खिलाना या आप लोगों की इज्जत से विदा करना या अपनी बात रखने का औचित्य होता है। उसके ऊपर छीटाकशी करके समाज के अंदर लोगों को मैसेज पहुंचा के भ्रमित करने का क्या का? अगर आपको मेरी कोई मन की बात बुरी लगती है तो आप मेरे से अकेले भी मिल सकते हैं कि भाई साहब यहाँ पर दिक्कत है, समाधान होता है। काफी समय से वो व्यापार मंडल से जुड़े हुए थे, क्या यही कारण है कि जो इस तरह की बातें उन्हें बाहर निकाल देगा? हमने तो नहीं निकाला उनको। क्या वो व्यापार मंडल थे? हमारे व्यापार मंडल में नहीं थे वो। हाँ, हमारे व्यापार मंडल में कभी नहीं थे, कभी नहीं। लेकिन वो आज तक अपने आप को वो कुछ भी लिखते रहे, वो अपने को भगवान लिखते रहे। वो